अजीम कुरान के हाफिज दिए। और ये सिर्फ 4 हाफिज कुरान नहीं हैं, बल्कि खुद में 4 मदरसे हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के चश्मे जारी होंगे। ये जिस जगह बैठेंगे वहीं से कुरान की नहरें बह जाएंगी। और इन मदरसों से खुदा जाने कितने हाफिज कुरान बन के निकलेंगे, कितने हाफिज कुरान बन के निकलेंगे। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे। वो लोगों, खुदा की कसम आज सैयदा फातिमा ज़हरा भी दुआएं देती होंगी, इमाम हुसैन भी आज दुआएं देते होंगे कि जिस कुरान को हमने नेज़े पे बढ़ चढ़ के सुनाया था, वो लोगों आज तुमने उसी कुरान को 4 हाफिज कुरानों के सीने में दे दिया। लेकिन अफसोस होता है, अफसोस होता है, कौन बंदा ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? है कोई ऐसा बंदा? है भाई कोई ऐसा बंदा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता हो? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, हर एक बंदा जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन काम बड़े अजीब है, काम अलग अलग। अब्बा का इंतकाल हुआ तो सीधे जाता है मार्केट, वहां से कुरान की पेटी का हदिया किया, लाके मस्जिद में रख दी। यही होता ना, मस्जिद में रख दी। क्यों? इसलिए कि लोग इसे पढ़ेंगे, सवाब अब्बा को मिलेगा। कभी मदरसों में जाके देखो, मस्जिदों में जाके देखो, पारे रखे रखे गल गए, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। कुरान की पेटी रखी रखी खराब हो गई, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। अल्लाह तौफीक दे। जन्नत में जाना चाहते हो तो एक काम करना, बाप का इंतकाल हो, मार्केट ना जा, सीधे मदरसे चला जा। मदरसे जाके उलमा से पूछ, जनाब बताइए कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास बिस्तर ठीक ना हो, हम उसे अपने बाप की जानिब से लिहाफ बिस्तर दिलाना चाहते हैं। कोई ऐसा कमरा दिखाओ जहाँ पे पंखे का इंतजाम ना हो, बाप की तरफ से पंखा लगाना चाहते हैं। वो जगह दिखाओ जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं, और तेरे मेरे बच्चे तो फिल्टर पानी पीते हैं। कुरान वालों को ठंडा पानी तक नसीब नहीं होता, ये टंकी का वही गर्म पानी पिया करते हैं। अगर चाहते हो तुम्हारे बाप को जन्नत मिले तो जाओ कभी मदरसे में जाकर के अपने बाप की जानिब से एक ठंडे फ्रिज का इंतजाम कर दो, पंखों का इंतजाम कर दो। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं जब एक पंखा कुरान वालों के सर के ऊपर चक्कर लगाएगा, ये नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, उसकी ठंडी हवा से इनका बदन ठंडा होगा। अल्लाह तेरे बाप की रूह को कब्र में ठंडा फरमा देगा। ये करो, जन्नत में जाना चाहते हो तो जाओ, कभी मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को कपड़े बना दो, कभी पढ़ने वालों को कुरान दिला दो, कभी पढ़ने वालों के पानी का इंतजाम कर दो, कभी पढ़ने वालों के खाने का इंतजाम कर दो। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब आप तो बहुत बड़े मौलाना हो, कोई ऐसा वजीफा बता दो जिससे बरकतें आ जाएं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा वजीफा यह है जिसके घर में बरकत ना हो, मदरसे में आए और आलिम से कहे एक बच्चा हमारे साथ दे दो, हम अपने घर खिलाना चाहते हैं। और यार एक कुरान वाले को ले जा, दस्तरखान पे साथ बैठा, उसको खाना खिला, उससे हाथ उठा के दुआ करा, अगर इसके हाथ उठ जाएंगे खुदा तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ये काम करो। अल्लाह कितनी बड़ी है, लेकिन हमारी कौम 250 ग्राम का तावीज गले में डाल सकती है, लेकिन ये 2.5 मिनट का वजीफा नहीं कर सकती। इसलिए कुरान वालों की इज्जत करो, कुरान वालों से प्यार करो, कुरान वालों से मोहब्बत करो। जो इन बच्चों के घर वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इन बच्चों से कोई काम न कराना, कहना तुम्हारा बस एक ही काम है, तुम्हें कुरान पढ़ना, तुम्हें कुरान पढ़ना है। और इनकी ड्यूटी ये लगा देना कि जब हम मर जाएं, दुनिया मुंह फेर के आ जाए, बेटो हमारी कब्र पे आके बैठ जाओ, और जो हमने कुरान तुम्हें सिखाया है हमें वो कुरान कब्र पे पढ़ के सुना देना। खुदा की कसम जब बेटा बाप की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ेगा, इधर तिलावत शुरू होगी, उधर खुदा की रहमतें शुरू हो जाएगी। और एक गुजारिश और कर जाऊं, हालांकि मुझे पता है ये वक्त अब तकरीर का नहीं, लेकिन बस कुछ बातें करनी थी इसलिए बैठ गया। तवज्जो करें, मेरी गुजारिश है आपसे, ये आपके बेटे जरूर हो सकते हैं, पोते भतीजे हो सकते हैं, आज के बाद इनका नाम लेके आवाज ना देना,
आज के बाद इनका नाम लेके आवाज न देना। जानते हो सारे रिश्ते बाद में आते हैं, कुरान का रिश्ता पहले आया करता है। आज के बाद कोई नाम लेके आवाज मत देना, इसलिए कि अब ये कुरान वाले हो चुके हैं। हाफिज साहब कह के आवाज दो, नाम लेके नहीं। तू तड़ाक तो बड़ी बात है, इज्जत देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जो इन्हें इज्जत दोगे ना, खुदा की कसम वो इज्जत इनकी नहीं, कुरान की इज्जत होगी। कुरान की इज्जत होगी, और कुरान की इज्जत हमें करबला वालों ने करके दिखाई। करबला वालों ने करके दिखाई है। सर कटा, नेज़े पे चढ़ा, लेकिन दुनिया जानती है सर कटने के बाद भी जबानों से कुरान की तिलावत की सदाएं आ रही थी। ये करबला वालों की शान है। ये करबला वालों ने कुरान की अजमत बताई, कट गए, कुरान न छोड़ा। आज 90% कौम को कुरान नहीं आता, 90% कौम कुरान नहीं जानती। कुरान से दूर है हम, खुदा के वास्ते कुरान से वफा करो, कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान के लिए खून पसीने की कमाई खर्च किया करो। जब आखिरत में सब साथ छोड़ेंगे तब यही कुरान हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा। यही कुरान जन्नत में लेकर के जाएगा। सबके वादे झूठे हो सकते हैं, कुरान और साहिब कुरान का वादा झूठा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। तिलावत किया करो कुरान की, मोहब्बत करो कुरान से। आज 4 हाफिज कुरान आपको इस इदारे में दिए हैं। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। खुदा की कसम याद रखिए, वही जन्नत में जाएगा जिसके साथ कुरान होगा या जो कुरान के साथ होगा। ये याद रखिए, जिसके साथ कुरान होगा या जो कुरान के साथ होगा वही जन्नती है। इसलिए जिम्मेदारी है हम सब कुरान की इज्जत करें, कुरान का एहतराम करें, कुरान से प्यार करें। और जो खास करके इदारे हैं हमारे मदरसे, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि रातों दिन ये कोशिशें की जा रही हैं मदरसे कैसे बंद किए जाए। दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है, अगर कौम मुस्लिम को खत्म करना है तो मदरसे खत्म किए जाए। इन्हें पता है आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत हैं ये मदरसों की वजह से, आज सरों पे टोपियां सलामत हैं मदरसों की वजह से हैं। आज जो कलमे याद है ना, ये मदरसों की वजह से याद है। अगर मदरसे ना होते तो कलमे याद ना होते, मदरसे ना होते सर पे टोपी ना होती, मदरसे ना होते चेहरों पे दाढ़ियां ना होती, मदरसे ना होते बदन पे कुर्ता पजामा ना होता। आज जो इस्लामी लिबास नजर आ रहा है मदरसों की वजह से आ रहा है। इसीलिए दुनिया की दुश्मन ताकतें मदरसों को बंद करना चाहती हैं। तुम दुनिया को बता दो, ओ लोगों ये मदरसे तुम्हारी ताकतों बल पे नहीं चला करते हैं, ये मदरसे चलते हैं तो मदीने वाले पे करम पे चला करते हैं। जिम्मेदारी अहले सुन्नत की। हर आदमी लगभग 50 रुपए पर डे खर्च करता है। कितने बोलो? 50 रुपए रोज के खर्च करता है। अगर हर आदमी 12 रुपए रोज के निकालने लगे मदरसे के नाम, हफ्ते में कितने बनेंगे जाके? 84। 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 रुपए निकालो और हर जुमे को 84 रुपए मदरसे की गोलक में जाके डाल दो। तुम जानते हो ये दौलत हम छोड़ के जा रहे हैं, हमारे बाद लोग इस्तेमाल करेंगे। गारंटी नहीं है कोई तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ करे, गारंटी नहीं है कोई तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ भी करे। हमने दौलत वालों को नाचते तो देखा है, अब्बा की कब्र पे कभी रोते हुए नहीं देखा। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने जीते जी अपनी हलाल कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों के नाम करके चले जाओ, मदरसों के नाम करके चले जाओ, मदरसों को दे के चले जाओ। तुम्हारे एक वक्त के खाने से अगर कुरान का कोई बच्चा कारी बन गया, अगर तुम्हारे खाने की वजह से किसी ने कुरान सीख लिया, मर के कब्र में आओगे, ये बच्चे भी हश्र में आएंगे, तुम भी हश्र में आओगे। जब इन्हें जन्नत में जाने का हुक्म होगा ये ठहर जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे चाहते क्यों नहीं हो? ये कहेंगे मालिक सिर्फ हमारा काम तो नहीं था हाफिज बनने का, इसमें दूसरे लोगों का भी तो हाथ है। हुक्म होगा किसका हाथ है? वो आवाज
लेके कहेंगे फला बिन फला खड़ा हो, तूने पैसे दिए थे तब हमने उससे खाना खाया था और उस खाने के बाद हमने कुरान पढ़ा था, हम अकेले नहीं जाएंगे, इसे भी साथ लेके जाएंगे। तो खुदा कहेगा जाओ मेरे बंदो, तुम्हारी मर्जी है, इशारा करना तुम्हारा काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम। इसलिए अपनी कमाई कुरान वालों पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो। और सुनो, अपना घर बाद में बनाएंगे, मुस्तफा का घर पहले बनाएंगे, ये कोशिश करो। और जो लोग मदरसों की मुखालफत करते हैं, हर मामले में मदरसों को लाया करते हैं, वो डरें कहीं ऐसा ना हो वो बेदीन हो के ना मर जाए। इसलिए कि ये मदरसा आज के मौलवी की इजाद नहीं, ये मदरसा मुस्तफा जाने रहमत की इजाद है। वो सुफा, चबूतरा, वो बैठने वाले सहाबा, वो कुरान पढ़ने वाले लोग, जिसमें बिलाल जैसे तालिबे इल्म थे, खुदा की कसम, जो कुरान पढ़ते थे तो कुरान मुस्कुरा के इनको देखा करता था। ऐसे लोग थे। मदरसे की बुनियाद सबसे पहली मेरे मुस्तफा ने रखी। अब अगर कोई मुतलकन मदरसों को बुरा कहता है तो वो होश के नाखून ले और ख्याल करे आवाज कहां तक जा रही है। यह असहाबे सुफ़्फ़ा तक आवाज जाती है। इसलिए कभी मदरसों की मुखालफत ना करना। बोलो करोगे मुखालफत मदरसों की? कितने लोगों को अपनी मां से प्यार है जरा बता देंगे? अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए, आपकी मर्जी है नहीं उठाए तो मैं नहीं जानता तुम्हें मां से प्यार क्यों नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूं बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। लोगों, नौजवानों, हम अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कर सके, कम से कम इतना तो कर जाएं, हम अपने माँ बाप के नाम से मुस्तफा के घर के लिए पैसा कुर्बान कर जाएं। है कोई बंदा जो माँ से इतना प्यार करता हो कि पंजतन पाक के सदक़े में 500 रुपए मदरसे को पेश करे? है इस मजमे में कोई ऐसा बंदा? माशाअल्लाह सब बगलें झांक रहे। कम से कम उनकी जिम्मेदारी तो थी जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने थे, उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना था। जिनको मदरसे ने ये हाफिज कुरान दिए हैं, ये आम बच्चे नहीं हैं। खुदा की कसम 10 लाख खर्च करके भी अगर रेडीमेड हाफिज कुरान लोगे तो कहीं मिल नहीं सकता, नहीं मिल सकता। जब मदरसे ने इतना बड़ा काम किया है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मदरसे का ताउन करें। है कोई मां से प्यार करने वाला? और माशाअल्लाह हमारे 2 भाइयों ने 500 रुपए पेश किए गए अभी तक, सब खाली जेब आए थे। अच्छा मैंने देखा आपने शुअरा पे खूब पैसे लुटाए, खुतबा को भी दिए, मुझे भी दिए हैं। भाई ये 500 का नोट जरा उठाओ। आपने खुतबा को भी दिए हैं। अब कोई है जो मदरसे को मां के नाम पे दे? जिसके दिल में जो हो दे दे, ये नहीं 500 की हो, जो जिसका जी चाहे। नात पे तो लुटाया करते हो, पता लगना चाहिए कुरान पे कैसे लुटाए जाते हैं पैसे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नौजवान चले हैं, आशिकों की लाइन चली है। पता चला सिर्फ नात वाले नहीं, ताला कहां से आएगा। मेरी बात याद रख ले, जेब खाली कर दे मुस्तफा के नाम पे, कहते या रसूल अल्लाह मैं आपका घर देख रहा हूं, मेरा घर देखना मुस्तफा आपका काम है, हुजूर का काम है। सुभान अल्लाह। हमारे भाई चले हैं, अभी देखो दीवाने दूर दूर से उठ के आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। और जोर से कह दो ना आमीन। सुभान अल्लाह। आप लोगों ने खर्च किया, मुझे सैयदा ज़ैनब की बात याद आ गई। इजाजत हो तो बता दूं, मगर ऐसे नहीं, मुर्दा दिली के साथ नहीं, जिंदा दिली के साथ जरा कह दे या हुसैन। अभी मजा नहीं आया, सारे बोले एक साथ या हुसैन, और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम घर से पेट भर के खा के आए, तब भी देने की हिम्मत नहीं हो रही। उनका जिगर देखो, उनका जिगर देखो। कई दिन का फाका, कैदी भी बने, मुसाफिर भी बने रहे, कई दिन का सफर करके चल रहे हैं। रास्ते में एक नाबीना खड़ा है, कहता है जाने वालों अली की खैरात अता कर दो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था आज कई दिन के बाद बाप का नाम सुना है, एक बार और अली का नाम ले दे। उसने फिर कहा अली के नाम की खैरात,
फिर आपने कहा एक बार और कह। उसने फिर कहा अली के नाम की खैरात दो। 3 मरतबा कहा। आपने फरमाया सुन, सबसे पीछे सकीना की सवारी आ रही है, जा उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटा, उसके नीचे जो तुझे जरूरत है वो मिल जाएगा। बच्चा दौड़ा, हजरत सकीना की सवारी के पैर के नीचे की मिट्टी हटाई। जब मिट्टी हटाई तो सोना निकल आया। सोना निकल आया है। जब सोना निकला, उसने अपने बाप से चीख के कहा अब्बा मौज आ गई है। कहा क्या हुआ? कहा इतना मिल गया है, मांगने की जरूरत नहीं है। कहा कैसे? कहा अभी जो कैदी गुजर के गए हैं, एक खातून ने कहा था पीछे आने वाली सवारी के ऊंट के नीचे की मिट्टी हटा लेना, तुझे सामान मिल जाएगा। कहा मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा था फेंक दे सोना, ये सोना नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा उसके पास लेके चल जिसने इसका पता बताया है, जिसने इसका पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो शहजादी गुजर के गई है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर गई। अल्लाह अकबर। कहा किस लिए? कहा ये उनकी ही शान हो सकती है कि खुद तो कैदी रहते हैं लेकिन मांगने वालों के दामन भर देते हैं। अगर पक्के हुसैनी हो तो कभी भी अगर सवाल हो तो फिर बैठे ना रहा करो। रिज्क अल्लाह देता है, बरकतें भी अल्लाह दिया करता है। बरकतें भी, सारे बोले बरकतें भी अल्लाह ही देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है मदरसे का ताउन करते रहे। अगर घर में किसी का इंतकाल हो तो पेटी का हदिया ना करें, मदरसे में जाके पूछ लें चावल है या नहीं, दाल है या नहीं। जाके एक बोरी चावल मदरसे में रख दो। खुदा की कसम लुकमा हलक के नीचे हाफिज कुरान के जाएगा, कलेजा ठंडा होगा, दुआएं निकल के दिल से सीधी अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएगी, अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अब करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह मदरसे के लिए। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। मदरसे का ताउन करोगे, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत करोगे, इनका ताउन करोगे इंशाअल्लाह। बस इन बातों पे अमल कर लेना। मर के कब्र में आओगे, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा पहले तशरीफ ले आएंगे। और हुजूर कब्र में आ गए तो फिर क्या गया? फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो फिर बरेली की बोली बोलेंगे और कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो करें आखिरत की तैयारी और अपने एक बेटे को हाफिज कुरान जरूर बना लें, जरूर बना लें। हर घर में कम से कम एक कुरान का कारी होना जरूरी है, एक हाफिज कुरान होना जरूरी है, ताकि आखिरत का सहारा बन जाए, आखिरत का सहारा बन जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ असातिज़ा को, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इन्होंने रातों रात जाग करके बच्चों को कुरान का कारी बनाया गया, और ये छुट्टी मार के अपने बच्चों के पास नहीं गए, ये रातों में भी इन बच्चों के पास रहे, दिनों में भी कुरान वालों के पास रहे। अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं की जितने आपके बच्चों की इन्होंने फिक्र की। आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब आप असातिज़ा का भी एहतराम करें, इनकी भी इज्जत करें। कूफियों की तो ईद हो जाती, रूह मजहब शहीद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। अल्लाह अकबर। कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, उलमा की इज्जत करो, हुफ्फाज का एहतराम करो। यही आज की महफिल का पैगाम है। फरमाया गया इन्ना आतीना कल कौसर, महबूब हमने जो भी दिया है आपको थोड़ा नहीं दिया, बेहिसाब अता किया है, बेहिसाब दिया है, थोड़ा नहीं दिया, बेहिसाब दिया है। अगर इल्म दिया है तो बेहिसाब दिया है, मुझसे दिए हैं तो बेहिसाब दिए हैं। अगर उम्मत भी दी है, थोड़ी नहीं दी है, सबसे ज्यादा अता की है। हमें नाज़ है हुजूर की उम्मत है, तो हम लाजिम है हम पे हम कुरान का एहतराम करें, कुरान की इज्जत करें। ये मदरसा नेमतुल उलूम शेखपुर रोजा, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, इसको बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़